जी सर, ये एमपीजे के बारे में आप तारुफ पेश कीजिए क्या है। मेरा नाम अजीम बादशाह है। मैं एमपीसी का महाराष्ट्र का माजी प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस एक सामाजिक संगठन है जो विगत 2 दशकों से 20 वर्ष से महाराष्ट्र भर में विभिन्न मुद्दों पर काम कर रही है। राइट टू फूड है, राइट टू एजुकेशन है, राइट टू हेल्थ है, वर्कर्स की समस्याएं हैं, महिलाओं की, किसानों की, युवकों की, बेरोजगारों की, इन सब चीज़ों के लिए, दलितों की और आदिवासियों की, इन सब चीज़ों पर जागरण पैदा कर कर लोगों को अपने अधिकार देने के लिए तैयार करना और उनको बताना कि ये भारतीय राज्य घटना का धारा 21 के अंतर्गत दिया हुआ हमको अधिकार है, जो हमको सम्मान के साथ मिलना चाहिए। समाज में प्रबोधन के काम के साथ में शासन प्रशासन पर दबाव बनाकर सड़क से सदन तक, सुप्रीम कोर्ट तक की ये लड़ाई लड़ती है। आम जन को उनके अधिकार मिले, इसके लिए ये काम करती है और इसके लिए ये काम करती रहेंगी। धन्यवाद। सर, 1 फरवरी को जो आपका प्रोग्राम होने वाला है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दीजिए। मैं महमूद खान, प्रदेश सचिव, मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस महाराष्ट्र। 1 फरवरी को हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन औरंगाबाद संभाजीनगर में जो है वो तपाड़िया नाट्य मंदिर में होने जा रहा है और इसका थीम ही हमने जो है राइट टू लाइफ विद डिग्निटी या सम्मान से जीने का अधिकार, जो आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या भारतीय संविधान में कहा गया है, उसको लेकर हम जो है ये कर रहे हैं। इस अधिवेशन का जो हमारा एम है, मकसद है, वो यही है कि हम आम लोगों में ये अवेयरनेस लाना चाहते हैं कि संविधान ने जो आपको अधिकार दिया है, आप उस अधिकार को हासिल करने के लिए खड़े रहें और जिनसे अधिकार आपको मिलना चाहिए उनके ऊपर जो है वो आप उनसे हासिल कर रहे, उसके लिए आप कोशिश करें। उसी के साथ में ये अधिवेशन जो होने जा रहा है, इसमें बहुत मशहूर और बहुत रिनोल्ड जो सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट है प्रशांत भूषण साहब, जो कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट भी है, उसी के साथ JIH के ऑल इंडिया प्रेसिडेंट सादतुल्लाह हुसैनी साहब, अनुपम हल्ला बोल के सेक्रेटरी, उसी के साथ में अभय टस्साल साहब जो एडवोकेट औरंगाबाद से है, उसी के साथ में प्रदेश अध्यक्ष MPJ महाराष्ट्र सिराज साहब और सुप्रीम काउंसिल के जो सेक्रेटरी है हमारे वो जमीर कादरी साहब, और उसी के साथ में APCR के वासिक नदीम साहब। ये सारे लोग जो है वो इस मार्गदर्शन करने के लिए यहाँ पर इसमें आने वाले हैं। हम चाहेंगे कि सब जो जनता है, आम लोग हैं, वो इसमें ज़रूर बस ज़रूर जो है वो शिरकत करे, आए और अपने अधिकारों को जानने की कोशिश करें। शुक्रिया। देखिए, जहाँ तक इस प्रोग्राम का सवाल है, हम लगातार कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ के प्रमोशन के लिए काम करते आए हैं। जो संवैधानिक मूल्य हैं उनके संवर्धन के लिए हम काम करते हुए आए हैं। तो उसी सिलसिले में इस बार हमारा वो आर्टिकल 21 है जो राइट टू लाइफ विद डिग्निटी है। हर इंसान को गरिमा के साथ जिंदगी जीने का अधिकार है। उस पर हम ये अधिवेशन कर रहे हैं। हमारे अधिवेशन का ये टॉपिक है और ये सुबह 10 बजे से शुरू होगा और दिन के 2 बजे तक चलेगा। और इसमें हमारा जो मेन मकसद है कि लोगों को ये बताएं कि सिर्फ जिंदा रहना ही जिंदगी नहीं है। जब तक आपको जिंदा रहने के लिए जो आपकी बुनियादी ज़रूरतें हैं वो पूरी नहीं होती हैं, तो वो ज़िंदगी नहीं है। और हमारा जो संविधान है हमको इज्जत के साथ जीने की गारंटी देता है और उस गारंटी में रोटी, कपड़ा, मकान, लाइवलीहुड, क्लीन एयर, अच्छा एनवायरनमेंट, ये सब उसमें आता है। तो इसी मुद्दे पे हमारा अधिवेशन हो रहा है और मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग हमारी बातों को आम जनता तक पहुंचाएं। आप आम जनता में और हम लोगों के बीच में एक ब्रिज है, बहुत इंपॉर्टेंट ब्रिज है और बगैर ब्रिज के कोई इस पार उस पार नहीं जा सकता है। जब तक आपका सहयोग नहीं मिलेगा, हमारी बात जनता तक नहीं पहुंचेगी, हमारी बात पॉलिसी मेकर्स तक नहीं पहुंचेगी। इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप अधिवेशन। सर, मेरा सवाल ये है कि ये अभी जो चल रहा है, मौजूदा गवर्नमेंट जिस तरह की स्कीमें ला रही है, चाहे फिर वो लाडली बहना हो या फिर लेबर स्कीम हो, क्या तो ये इसको कैसे देखते हैं MPG के?
देखिए, बात सिर्फ मौजूदा गवर्नमेंट की नहीं है। हमने जब काम करना शुरू किया तो उस टाइम में कोई और गवर्नमेंट थी। हाँ, और हम हमेशा से ये देखते हैं कि आम जनता को जो हमारे संविधान ने अधिकार दिया है उसकी प्रॉपर डिलीवरी नहीं हो पा रही है। इसलिए लगातार हम जो आम जनता को अधिकार मिलना चाहिए उस पर नज़र रखते हैं। जहाँ समस्या होती है उसकी स्टडी करते हैं, आवाम में जाते हैं और आवाम में जाने के बाद हम पॉलिसी मेकर्स के साथ इंगेज होते हैं और कोशिश करते हैं कि ये समस्या सॉल्व हो। जैसे अभी हमने बताया कि हमने राशन पे काम किया, एजुकेशन पे काम किया। बहुत बार कामयाबी मिलती है, बहुत बार कामयाबी नहीं मिलती है। तो बात सिर्फ इस गवर्नमेंट की नहीं है, किसी भी गवर्नमेंट में। और हमेशा से जो आम आदमी के राइट्स की डिलीवरी है वो हमारे पास योजनाएं सरकार बहुत अच्छा बनाती है, बहुत सारी योजनाएं हैं, लेकिन वो योजना इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे फेल हो जाती है, आम जनता तक नहीं पहुंच पाती। उसके बहुत सारे कारण होते हैं, लोगों को जागरूकता नहीं होती उसके बारे में। तो हम आम लोगों को जाके जागरूक भी करते हैं कि ये सरकार की स्कीम है। ऐसे हम ये काम करते हैं। ठीक, शुक्रिया। ये जो अभी एजुकेशन का कॉर्पोरेट कल्चर बनते जा रहा है, इसमें कोई मेंशन है? तो क्या देखिए, आम आदमी के बस से बाहर होते जा रही है इस तरह से, तो क्या इस मामले को अदालत तक लेके जा रही है? देखिए, मैं आपको एजुकेशन अदालत से बताऊं कि अभी हमारे सीनियर अजीम बादशाह साहब ने कहा कि स्कूल में 25% सीट रिजर्व है गरीबों के प्राइवेट स्कूल, जो अच्छे, चाहे वो इंटरनेशनल स्कूल हो जहाँ 20 लाख रुपए सालाना हो या ऐसा स्कूल हो जहाँ 2 लाख रुपए फीस सालाना हो, उसमें 25% सीट आर्थिक तौर पे कमजोर लोगों के लिए और SC/ST के लिए रिजर्व है। उसकी इनकम लिमिट उन्होंने रखी 1 लाख रुपए। अभी की जो गवर्नमेंट है उसने एक अमेंडमेंट ला करके कानून को ऐसा कर दिया था कि वो स्कीम से बाहर ही हो गया। तो NPA अदालत में गई, बॉम्बे हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हमने लड़ाई लड़ी और उसको फिर से उसको वापस रिस्टोर किया। वो मतलब गरीबों का हक माना जा रहा था, जो आर्थिक तौर पर कमजोर है या जो वंचित समुदाय के लोग हैं उनको इससे बाहर कर दिया गया था, क्योंकि बच्चे वो मतलब अब वो वहाँ नहीं पढ़ सकेंगे। कुछ मतलब ऐसा चेंज किया था पॉलिसी। तो ये पॉलिसी एडवोकेसी का काम है। अभी जो आपने ये कहा ना, ये कॉर्पोरेट कल्चर, हमने उसको लिखा तो विदेश में बहुत गंभीर इस मुद्दे पे। और ये एक ऐसा मुद्दा नहीं है कि एक दिन में हम थे, इसलिए कि हमारे यहाँ आप ये देखिए प्राइवेटाइजेशन किस फील्ड में नहीं हो रहा, हर फील्ड में हो रहा है। अब तो यहाँ तक है, मतलब जो ये कहते हैं कि जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा जो काम है वो प्राइवेट आउटसोर्स किया जा रहा है। उस पर भी अभी हम काम कर रहे हैं और देखिए, उम्मीद है कि कुछ शायद हम लोग बदलाव लेकर के आए। हम तो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं, या हम जो बच्चा जो पैदा हुआ है और उसको जो उसकी पढ़ने की उम्र होती है वहाँ से लेके उसको ग्रेजुएशन तक फ्री और कंपलसरी और क्वालिटी एजुकेशन मिले, इसके लिए हमारी कोशिश भी है हम। लेकिन ये है कि ये किसी एक बहुत छोटे ग्रोह का काम नहीं, इसमें जब तक अवाम और जनता साथ में आएगी, क्योंकि जनता की बात जो है वो सरकारें सुनती है, नंबर्स देखे जाते हैं डेमोक्रेसी में और पब्लिक प्रेशर पे दिए जाते हैं। तो हम लोगों को मोबिलाइज करेंगे, लोगों को साथ में लेंगे और सरकार को मजबूर करेंगे कि वो ऐसी पॉलिसी बनाए कि जो है वो एजुकेशन जो है वो सबके रीच में हो, अच्छा हो और सबको क्वालिटी समान और समावेशी। अभी मौजूदा हालत में कहीं कोई जुडिशियल डेस्क में कोई PIL दाखिल है क्या आपकी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या सेशन में? अभी पिछले साल मैंने आपको बताया वो RT का था, वो पिछले साल का है। अभी हमारी PIL राशन को लेकर के है 59,000, जैसे अभी इनकम क्राइटेरिया जो कि आप देखो कि 5,000 रुपया महीना जो कमाता है सरकार उसको अमीर मानती है, आर्थिक तौर पे मतलब मजबूत मानती है कि उसको सरकारी राशन की जरूरत नहीं है। तो अभी एक PIL हमारा वो है। उसके बाद अभी एजुकेशन को लेकर के हमारी जो टीम है वो स्टडी कर रही है कि हम कैसे, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब तुरंत हम PIL फाइल करें। उसका ये प्रोसेस है कि पहले हम आवाम में जाएंगे, आवाम को मतलब अवेयर करेंगे कि देखो ये है, फिर उसके बाद हम शासन के पास जाएंगे, शासन को इंगेज करेंगे। शासन अगर हमारी बात नहीं सुनता है तब वो अदालत लास्ट ये PIL का जो है वो बिल्कुल लास्ट ये है। तो अभी हमारी कोशिश है कि
मतलब आवाम से लेकर हम प्रशासन तक पहुंचे। संस्थापक सदस्य जब एमपीजे कायम हुई थी उस जमाने से ये रहे और बहुत टाइम तक वाइस प्रेसिडेंट भी हमारी संस्था के रहे। इन्होंने जो शुरू से लेकर अभी तक काम किया है वो आपके सामने रख दिया। मैं समझता हूँ कि एमपीजे क्या है वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इन्होंने बता दिया अधिवेशन 1 फरवरी को अभी होना है और ये संभाजी नगर में। तो इस बार का जो अधिवेशन है उसका हमारा टॉपिक है राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी, गरिमा के साथ जीवन का अधिकार। ये हमारा संविधान है, वो आर्टिकल 21 जो है हमारे संविधान में, वो ये कहता है कि इंसान को जीने का अधिकार है सम्मान के साथ, इज्जत के साथ। मतलब सिर्फ हम जिंदा हैं ये जीवन नहीं है। हमारे जीवन में अगर गरिमा नहीं है, इज्जत नहीं है, सम्मान नहीं है तो वो जिंदगी नहीं है। और ये एक फंडामेंटल राइट है और इसको बोलते हैं मदर ऑफ ऑल फंडामेंटल राइट्स। हमको जितना भी अधिकार मिला है सबकी माँ है। इसमें टाइम टू टाइम जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसने इसको डिफाइन किया है। एक इंसान को जीने के लिए जो बुनियादी ज़रूरतें चाहिए वो सब उसको मिलना चाहिए, चाहे वो खाना हो, उसका रोटी हो, कपड़ा हो, मकान हो। और जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ रही है और जो हमारे सामने चैलेंजेस आ रहे हैं वो भी धीरे धीरे से आ रहे हैं। अभी आप देखेंगे कि हमारे मुल्क में बहुत सारी जगह एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ख़राब हो गया। वहाँ का जो वायु प्रदूषण इतना ज़्यादा हो गया, सांस लेना मुश्किल है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्लीन एयर, स्वच्छ वातावरण, स्वच्छ हवा, ये भी इंसान के गरिमा से जुड़ा हुआ है और लाइफ विथ डिग्निटी का एक पार्ट है। तो इसी एक अहम मुद्दे पे एमपीजे ने यह अधिवेशन बुलाया है और इस पे हमने लोगों के साथ जाके बात भी की है, आम जनता को। और हमारा मकसद है कि आम जनता से लेके पॉलिसी मेकर्स तक वो हमारी बात पहुँचे कि एक अधिकार है और ये अधिकार सबको मिलना चाहिए। इसके बाद जो भी आप लोगों के सवाल, पानी के ताल्लुक से आप जो पानी का जो एक पॉलिसी मैटर है जो सरकारों के हाथ में है और पानी को जो है किस तरह से जो है आपूर्ति उसकी और स्वच्छ पानी जो है लोगों तक मिल पाए। तो हम ये चाहेंगे कि हम सरकार पर प्रेशर बनाएं, उसको जो संवैधानिक तरीके से जो आंदोलन होते हैं, जो संविधान की चौकट में रहते हुए जिस तरह से प्रोसीजर होता है, हम मोर्चा है, धरना है, मेमोरेंडम है, पॉलिसी, और फिर आखिर में हम जनहित याचिका का इस्तेमाल करेंगे और जो है वो सरकार पर दबाव बनाएंगे कि वो एक ऐसी कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बनाए कि लोगों को पानी जो है वो स्वच्छ पानी सब लोगों को जो है अच्छी तरीके से मिल पाए। आज भी हम ये देख रहे हैं कि मराठवाड़ा में आज खास करके कि हमारी माएँ बहनें जो होती है वो किलोमीटर जो है वो लंबा जो है वो पानी लेने के लिए एक घड़ा पानी भरने के लिए वो किलोमीटर तक पैदल चलती है। तो ये आज भी 77 साल के बाद में आज भी बावड़ी से पानी खींच रही है। हाँ, 77 ईयर्स होने के बाद भी अगर पानी जैसी मूलभूत जो बहुत बुनियादी सहूलत है अगर वो लोगों को नहीं मिल पा रही है तो फिर ये क्या हमारे इसका ये है, ये एक प्रश्न चिन्ह है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है और हमारे जो राज्यकर्ता है उनको भी सोचना जरूरी है। इसमें बुनियादी तौर पे एमपीजे का जो जय भारत। आप सभी का आभार, स्वागतम, धन्यवाद कि आप लोग एमपीजे के कॉल पर अपना कीमती समय निकाल कर आए। मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस, शांति व न्याय चळवळ, शांति व न्याय आंदोलन, तहरीक बराए अमन इंसाफ विगत 2 दशकों से प्रदेश में और राष्ट्र में काम कर रहा है। ये संगठन विभिन्न विषयों को मुद्दे बनाकर जो भारतीय राज्य घटना ने हमको जो अधिकार दिए उस सिलसिले में आम जन में जागरूकता पैदा करने का काम करता है। ये संगठन विभिन्न मुद्दों पर काम करता है जिसमें से राइट टू फूड है, भोजन का अधिकार है, राइट टू एजुकेशन है, शिक्षा का अधिकार है,
राइट टू हेल्थ है, आरोग्य का अधिकार है, और इसके साथ ही में हमारे श्रम, मजदूर और फिर महिलाओं के अधिकार, किसानों के अधिकार, युवकों के अधिकार, बेरोजगारों के अधिकार, भारतीय राज्य घटना ने जो अधिकार दिए उस पर ये काम करता है। समाज प्रबोधन करते हुए लोगों को अपने अधिकार लेने के लिए ये खड़ा करता है। अभी तक सैकड़ों आंदोलन इसने प्रदेश के अंदर खड़ा किए और प्रयत्न और प्रयास से बहुत सी सफलता भी इसमें मिली, उसमें हम कामयाब भी हो लोगों तक जाने में। ये संगठन ब्रिज का, सेतु का और पुल का काम करता है आम जन में और शासन प्रशासन में, और लोगों को खड़ा करता है कि आप खड़े रहिए, भारतीय राज्य घटना का दिया हुआ अधिकार जो है वो लेने के लिए। लोगों में जानकारी का अभाव है और जानकारी का अभाव और कमी होने की वजह से लोग उस चीज़ों को जानते नहीं है। उनको खड़ा किया जाता है कि ये भीख, खैरात और दान नहीं है, ये आपका अधिकार है जो भारतीय राज्य घटना ने आपको दिया है। इसके लिए हम चर्चा है, टी पॉलिटी है, संवाद है, परिसंवाद है, आप लोगों की हमारी छोटी आवाज़ आप लोगों तक लाना है, वो आवाज़ को जनता तक पहुंचाना है। उसके लिए नुक्कड़ सभा है, बड़ी बड़ी सभाएं है, मोर्चे, धरने, आंदोलन, निदेशन, चरणबद्ध तरीके से ये संगठन काम कर रहा है। और अब उसका उद्देश्य ये है संगठन का मूल कि भारतीय राज्य घटना का जो सपना है, जो 10 लाख से ज़्यादा अपना बलिदान देने वाली 1757 से 15 अगस्त 1947 तक जो लोगों ने शहादत दी थी सपनों के भारत के लिए और जीवन का अधिकार सम्मान के साथ, जो सपना उन्होंने देखा था, जिसकी मेहनत 2 साल 11 महीने 18 दिन के बाद डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने विजन डॉक्यूमेंट और 1950 को हमको दी थी। उसके सपनों का भारत बनाना, उसके लिए प्रयास करना, आम जन की समस्या हल करना, इसके लिए एनपीजे काम करता है। ये विगत 2 दशकों से काम कर रहा है। महाराष्ट्र के पूरे जिलों में है, कहीं कम है, कहीं ज़्यादा है। बहरहाल ये अपने उद्देश्य के अंदर लोगों को इज्जत वाली जिंदगी मिले, सम्मान का जीवन मिले, इसके लिए ये प्रयत्न कर रहा है। अभी इसका 9वां राष्ट्रीय अधिवेशन 11 फरवरी 2024 हमारे जलगांव में हुआ था, जिसमें हजारों की तादाद में लोग मौजूद थे। हर 2 वर्ष के बाद में इसका अधिवेशन होता है। अब 1 फरवरी 2026 में रविवार के दिन चापड़िया नृत्य में होने जा रहा है, जिसमें क्यों हम चाहते, क्या इसके पीछे का मकसद है, दया है, हिंदू है, एम्स है, कैसी लड़ाई हम लड़ना चाहते, और जो लोगों को हमने इसमें बुलाया है वो हमारा मार्गदर्शन करेंगे। मान्यवर इसमें आने वाले हैं। ये आगे का पूरा विस्तार के साथ में बहुत संक्षिप्त में हमारे आए हुए जो आज के पत्रकार परिषद के ये मेहमान आए हुए हैं वो आपके सामने इस सिलसिले में आगे की बातें आपके सामने रखेंगे और आखिरी में ये प्रयास भी करेंगे कि आपके पूछे हुए प्रश्न का उत्तर दिया जाए। धन्यवाद। जय भारत। ने काम किया उस जमाने में राशन गवर्नमेंट का एक स्कीम था, योजना था, ठीक है। और आज राशन आपका हक 2013 में ये कानून बना। तो वो एमपीजे का जो 2005 से लंबा सफर है, पिछले 8 सालों में जो एमपीजे ने वो सड़क से लेकर के अदालत तक आपकी लड़ाई लड़ी है, इसमें जो आज राइट मिला है आपको, इसमें कहीं ना कहीं एमपीजे का भी योगदान है। मैं ये नहीं कहता कि 100% एमपीजे का योगदान है, लेकिन सिविल सोसाइटी ने जो लड़ाई लड़ी उसमें एमपीजे भी शामिल है। और सरकारी योजना किसी ज़माने में राशन बंद हो गया, ठीक है, तो ये एक योजना थी और वो गवर्नमेंट पे था कि वो योजना क्या बंद कर दो, लेकिन अब ये आपका अधिकार बन गया है कानून बनने के बाद, अब ये बंद नहीं हो सकता। और अभी भी पीले राशन कार्ड भी मिलते हैं, अभी भी इसकी हम लड़ाई कर रहे हैं। जैसे हमारे नामू सर ने बताया कि हम सड़क से लेकर अदालत की लड़ाई करते हैं। उनको सिर्फ नंबर दे रहे हो, कार्ड नहीं दे रहे। अभी नंबर मिल रहा है कार्ड। अभी हमने ना अभी तक एमपीजे ने जो रूट की लड़ाई लड़ी थी, आप लोगों को जागरूक किया था और हम समझते हैं कि
वो भी गंदा। अब हम अदालत की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो पॉलिसी एडवोकेसी का काम सरकार को कर रहे हैं कि जो भी आपकी पॉलिसी है इसमें चेंज करो। तो अभी हमारी एक PIL बॉम्बे हाई कोर्ट में हमने दाखिल की है कि इसका दायरा बढ़ाया जाए। मैं उसमें ये बता देना चाह रहा हूँ कि इसमें जो प्राधान्य गढ़ बोलते हैं उसको उनको मिलता है, यानी तो उसमें वो जो इनकम क्राइटेरिया जो सरकार ने लगाई है ग्रामीण भाग को और शहरी भाग को, वो इतना कम है कि जो एक सामान्य आदमी की जो एक एवरेज इनकम होती है उससे भी बहुत कम उन्होंने उसको जो है वो एनुअल इनकम को रखा है। तो हम वो बेसिकली उसी पर जो है वो लड़ाई लड़ रहे हैं कि ये इतना कम इनकम क्राइटेरिया आपने रखकर, जो किसी आदमी की एवरेज इनकम से भी बहुत कम होता है, उसको आप ये कहते हैं कि ऐसे ही लोगों को हम उसके अंदर शामिल करेंगे, तो ये तो बहुत इम्पॉसिबल चीज़ है। तो हमने कहा कि सरकार जो है उसके इंटरनेशनल जो मानकन है या जो उसके इंडेक्स है उसके हिसाब से प्रति डॉलर $3 या $2 का जो उसका प्रतिदिन का है खर्चे का, उस हिसाब से आप कम से कम जो इसकी जो है वो एनुअल इनकम का क्राइटेरिया बनाए और फिर ऐसे लोगों को उसके अंदर जो है वो शामिल करने की कोशिश। तो हमारी लड़ाई आज भी इस पर जारी है। देखिए, शहर में 59,000 रुपये रखा हुआ है, हाँ, और ग्रामीण में 44,000 रुपये है, यानी साल की। यानी कि कहाँ से आदमी ये सर्टिफिकेट आएगा? सवाल ये सरकार मजबूर कर रही है झूठ बोलने के लिए। ऐसे हमारी एक बड़ी योजना है साहब, वो है संजय गांधी निराधार योजना। किसमें मिलता है उसको? निराधार विधवा को। अच्छा, उसका क्राइटेरिया क्या है? 21,000 रुपये। दवा स्कूल में है 25 तक के, उसमें क्या है 1 लाख रुपए से कम होना या 10,000 रुपए से कम होना। इसी तरीके से दवाखाने में 1 लाख से कम होना। तो ये सरकार मजबूर करिए लोगों को झूठ बोलने के लिए। 21,000 रुपए भीख मांगने वाला सड़क पर इससे ज़्यादा कमा लेता है साल। तो ये बदलना भी चाहिए, इसकी जनहित याचिका है। और आखिरी बात जो इस सिलसिले में मैं जोड़ना चाह रहा हूँ वो ये है कि हमने राशन अभियान जब चलाया 2006 से, तो उसमें लोगों की हिम्मत नहीं थी राशन दुकान पे जाकर कंप्लेन करने की। उसको समझा जाता था कि भीख दिया जा रहा है। हमने लोगों ने आत्मा फूकी ऑन टेबल। जब हम आदरणीय अनिल देशमुख जी साहब से मिले, अध्यक्ष के नेतृत्व में मीटिंग, तो उनका ये बातें मत करिए, लिखित क्या है बताइए। हमने महाराष्ट्र में 3 महीने का अभियान चलाया, 10,000 कंप्लेन की। उस वक्त में 580 दुकानें बंद हुई और उसके बाद से वो आंदोलन आम जन तक पहुंचा। लोगों में जाके हमने अवेयरनेस पैदा किया। 25 चीज़ों आपको अनाज मिला, इज्जत के साथ मिला, सम्मान के साथ मिला, आपके पसंद का मिला। ये बड़ी सफलता है। और आरोग्य का जो आपने पूछे थे, आरोग्य में हमने कई सर्वेक्षण है हमारे। आरोग्य मंत्री आदरणीय राजेश टोपे साहब थे, हमने वो रिपोर्ट उनको दी थी कि वो दवाखाने की सूरतें आ गई। हम ऐसे नहीं करते, पहले उस पर स्टडी करते, ज़मीन पे जाते, उस पर रिसर्च करते, उसकी सच्चाई को जानते, उस पर भी स्टडी करते और उस पर भी अभियान बनाते 90 दिन का। और आम जन में वो बात ले जाते, फिर वहाँ उसके बाद में प्रशासन तक जाते, प्रतिनिधि तक जाते और फिर कोर्ट में जाते। सभी पत्रकार जो भाई हैं यहाँ पर, उनका सबका मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस की ओर से दिली खैर मकदम करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ। और सबसे पहले अभी 2 दिन पहले हमारे महाराष्ट्र के जो डिप्टी CM अजीत दादा पवार है, वो एक प्लेन क्रैश हादसे में एक्सीडेंट में उनका डेथ हो गया है। मैं हमारी संगठन की ओर से उनको जो है श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और उनके प्रति और उनके परिवार के प्रति हम संवेदना व्यक्त करते हैं। भाइयों, अभी जैसे हमारे 2 साथी आपके सामने कुछ इनिशियल बात आपके सामने की है, उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं कुछ बात कहना चाहता हूँ कि अभी 26 जनवरी जो अभी गुजरा है, उसी में हमने हमारे 77वीं जो 77th वर्षगांठ हमारे गणतंत्र दिवस की मनाई है, जिसमें हमारा संविधान एक्टिव इनैक्ट हुआ था। और ये नारे के साथ में कि पूर्ण स्वराज हमको हासिल होगा। और हमारे जो पूर्वज या जो आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले जो लोग हैं, उनका ये सपना था कि हमारा
जो देश है उसमें जो लोग आज़ादी के बाद जो लोग होंगे वो एक अच्छा गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार उनको होगा और एक अच्छा खुशहाल भारत जो यहाँ के हर आम जन को जो है वो मिलेगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि 77वीं जो 77 ईयर्स होने के बाद भी ये बातें हमको उसकी पूरी स्पिरिट के साथ में हमारे देश में जो है वो इम्प्लीमेंट होते हुए दिखाई नहीं देती है। अब आप थोड़ा सा मुझसे आप ज़्यादा जानते हैं, हमने टेक्नोलॉजी में तरक्की तो की है, ये भी हो सकता है कि वो वक्त की ज़रूरत हो, हमारे साइंटिस्ट ने न्यूक्लियर जो है वो उसमें उसको हमारे को न्यूक्लियर पावर बना दिया, स्पेस में हम गए हैं। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि जो फंडामेंटल जो बुनियादी ज़रूरतें होती है उसके ताल्लुक से और एक आम जन की ज़िंदगी में कोई खास परिवर्तन जो है वो नहीं है। तो आप देख रहे हैं, हम भी देखते हैं कि दिन ब दिन महंगाई का बढ़ना है, बेरोजगारी है और उसी के साथ में जो है आर्थिक असमानताएं हैं। किसी की जो दौलत है, किसी का वेल्थ जो है वो पर डे 500 और 1000 टाइम्स से बढ़ता है और किसी को जो है 2 वक्त का खाना भी नहीं है। तो इतनी बड़ी असमानता हमारे देश में कैसी है। उसी के साथ में हम ये देख रहे हैं कि रोजगार का बहुत बड़ा प्रॉब्लम्स है। उसी के साथ में शिक्षा में जो है और 2 टियर शिक्षा जो है उसका स्तर हो गया है कि अमीर के लिए शिक्षा की एक अलग व्यवस्था बनती जा रही है। क्वालिटी एजुकेशन और बहुत बेहतरीन एजुकेशन उनके लिए उनको पैसा खर्च करके मिलता है और एक आम जन के लिए उसको शिक्षा की अच्छी सहूलियात दी, क्वालिटी एजुकेशन भी है उनको। उसी तरह से 5 स्टार कल्चर जो है हमारे स्वास्थ्य सेवा में हो गया है कि जहाँ अच्छा पैसा होगा तो उसको अच्छी स्वास्थ्य सेवा है, बाकी अगर पैसा नहीं है तो उसको स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है। तो ये तो मूलभूत अधिकार थे लोगों के जो उनको मिलना चाहिए थे। लेकिन ये देख रहे हैं हम कि ये असमानताएं और ये जो डिस्पैरिटीज है ये हमारे देश में बढ़ती जा रही है और लोगों को जो है उनको उनकी बुनियादी सहूलतें नहीं मिल पा रही। जबकि हमारा आर्टिकल 21 जो है वो ये गारंटी देता है कि सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार हर एक आदमी को इस देश के है, हर आम जन को है। लेकिन ये इस तरह से उसको दिलाना या उसको हासिल हो जाना ये बहुत मुश्किल होता हुआ नजर आ रहा है। हम ये चाहते हैं कि जिस तरह से उसको आर्टिकल 21 ने गारंटी किया है, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो उसको लिखा है और ये हमारे सामने आया है, तो ये सुनिश्चित करना ये सरकारों की जिम्मेदारी है, एस्टैब्लिशमेंट की जिम्मेदारी है और वो लोगों को गरिमापूर्ण जीवन हासिल हो, उनकी मूलभूत जो सुविधाएं हैं, उनकी जो ज़रूरतें हैं उनको अच्छी तरह से हासिल हो, उनको परिपूर्ण तरीके से मिले। एमपीजे ये चाहती है और हम इसके लिए पूरे जन आंदोलन चला रहे हैं, लोगों का अवेयर कर रहे हैं और उसी के सिलसिले में हमने यहाँ पर 1 फरवरी को जो है वो अधिवेशन जो है वो रखा है, जिसमें बहुत गणमान्य व्यक्ति हमारे देश के जो है और जो एक्टिविस्ट है वो लोगों को गाइडेंस करने के लिए और उनको और मार्गदर्शन करने के लिए यहाँ पर आने वाले हैं, जिसमें बहुत मशहूर जो अधिवक्ता है प्रशांत भूषण साहब जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उसी के साथ में JIH के और इंडिया प्रेसिडेंट सादतुल्लाह हुसैनी साहब है, APCR के सेक्रेटरी वासिम नदीम साहब है, हल्ला बोल के जो अध्यक्ष है अनुपम और अभय टकसाल साहब एडवोकेट जो एक्टिविस्ट है, सोशल एक्टिविस्ट, और उसी के साथ में जमीर कादरी साहब जो मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस के सुप्रीम काउंसिल के मेंबर है, वो भी जो है वो इस अधिवेशन को संबोधन करेंगे। हमारी ये आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी आवाज़ को आप जो है और लोगों तक पहुंचाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इसमें शामिल हो, ऐसी हमारी इच्छा है। आप